ख्वाजा हसन निज़ामी अपने रोज़ नामचा 23 नवंबर 1924 में लिखते हैं, मौलाना मोहम्मद अली की वालिदा बेअम्मा नहीं रही। मौलाना मोहम्मद अली के यहाँ गया। 1 बजे के बाद जनाजा उठाया गया। महात्मा गांधी भी आए। कुछ दूर तक उन्होंने जनाजे को कंधा भी दिया। हजूम बहुत ज़्यादा था, धूप बहुत तेज़ थी। बावजूद कमज़ोरी और नातवानी के महात्मा गांधी दूर तक चले। आखिर में मैंने कहा कि मोटर में बैठ जाना चाहिए, मगर वो ना माने। मालूम होता था कि वो सब मुसलमानों के साथ कब्रिस्तान में जाना ज़रूरी समझते थे, मगर दोबारा कहने से मान गए और वापस चले गए। और सुना है कि दफन के वक्त फिर आए और मिट्टी दी। जनाजे के साथ बहुत हजूम था। हिंदू भी 200-300 के करीब मौजूद थे। नमाज जामा मस्जिद में हुई और उसके बाद उनको शाह गुलाम अली साहब की खानका में दफन किया गया, यानी आजकल की पुरानी दिल्ली की दरगाह शाहबुल खैर में, जो तुर्कमान गेट से थोड़ी दूर है। ये अजीम औरत भी अम्मा थी और उनके इंतकाल की खबर मुसव्विर फितरत ख्वाजा हसन निज़ामी लिख रहे हैं। ये सारा किस्सा हम आपको अपने चैनल अनसुनी तारीख में सुनाएंगे। इसी किस्म के दिलचस्प किस्से जानने के लिए आप हमारे चैनल अनसुनी तारीख को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये बुजुर्ग खातून बेअम्मा यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालिदा थी। उनका शुमार हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स में भी होता है। आबादी बानो बेगम बेअम्मा का नाम 20वीं सदी में खिलाफत मूवमेंट में गूंजता रहा। वो जौहर बरादरान का बड़ा इंस्पिरेशन थी। उन भाइयों को कौन नहीं जानता। बहरहाल वो हिंदुस्तानी मुसलमानों की पहली ऑल इंडिया मूवमेंट के सरदार थे और यही खिलाफत मूवमेंट थी जिसने बहुत पहले हिंदुस्तानी मुसलमानों को ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज किया। इस मूवमेंट का ये भी हकीकत है कि गांधी जी को ऑल इंडिया लीडर बनाने में इसका भी बहुत बड़ा रोल था। अपने शौहर के गुजर जाने के बाद ये औरत हिम्मत न हारी और उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की और तालीम में कोई कसर न छोड़ी, यहाँ तक कि अपने जेवर तक बेच डाले और अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई। यहाँ तक उनके 2 लड़के मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली ने खिलाफत तहरीक में बड़ा हिस्सा लिया, बल्कि वो सरदार थे। यूं तो बेअम्मा ने 1917 से ही पब्लिक लाइफ में आना शुरू कर दिया था और गांधी जी ने उस काम के लिए उनको उकसाया था ताकि वो औरतों में एक बड़ी बेदारी पैदा कर सकें। 1917 के मुस्लिम लीग सेशन में उन्होंने बेहतरीन किस्म का खिताब किया। बाद के दिनों में खिलाफत मूवमेंट, जो कि 1919 से शुरू होकर 1924 तक चली, में उन्होंने सारे हिंदुस्तान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बेगम हसरत मोहानी और सरोजिनी नायडू के साथ बहुत दौरे किए और औरतों के इजलास को खिताब किया। आखिरी दिनों तक वो बहुत एक्टिव रहीं और उनका नाम सारे हिंदुस्तान में अमर हो गया। खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तानी मुसलमानों ने 1919 में ही शुरू कर दी थी, जिसकी कमान अली बरादरान, हकीम अजमल खान, मौलाना आज़ाद और दूसरे लीडरों ने की। यह खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट थी जो खिलाफत की बहाली के लिए थी। पहले जंग अजीम के बाद उस्मानी खलीफा के खिलाफ अंग्रेज़ों ने बहुत सारे इक़दाम किए, जिनके खिलाफ हिंदुस्तानी अवाम और मुसलमानों ने बहुत सख्त एहतजाज किया, क्योंकि तुर्की जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ताकत थी और हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अच्छा, इस मूवमेंट में गांधी जी भी शामिल हो गए। ये पूरी ऑल इंडिया मूवमेंट बन गई। लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान में पहली ऑल इंडिया मूवमेंट यही थी। गांधी जी लीडर बने। यकीनन बेअम्मा का इसमें बड़ा रोल था और उनका नाम सारे हिंदुस्तान में गूंजता रहा। बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, साथ तेरे हैं शौकत अली भी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो।
اس طرح کے تاریخی قصے آپ ہمارے چینل انسنی تاریخ میں سنتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.